अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अब ये जो है हम अंतालिया का टूर जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि रिज़ॉर्ट जो हमने बुक किया था और उसका सारी तमाम फैसिलिटीज़ वगैरह दिखाई थी। अच्छा, अब वो रिज़ॉर्ट के साथ ये जो थीम पार्क है, आज हम जा रहे हैं थीम पार्क। मैं आपको पहले बता दूँ, जो यहाँ अंतालिया का बहुत फेमस है, लैंड ऑफ। अच्छा, अब ये थीम पार्क जो है वो इसमें इंक्लूड होता है, जो हम रिज़ॉर्ट लेते हैं उसमें इसकी फ्री टिकट्स इंक्लूड हैं। और ये इतना कोई हसीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये इस थीम पार्क के साथ भी एक होटल है जो रिक्सॉस वालों का है। और ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। ऐसा इतनी ड्रीमी प्लेस है ये कि यू कांट इमेजिन। और इसमें ये जेलीज़ और एंट्रेंस है ये, ठीक है, मेन एंट्रेंस है। और इस पे आपको ये जेलीज़, चॉकलेट्स, एवरीथिंग इज़ फ्री। आप एंटर होते ही आपको मतलब अपनी बचपन की याद आ जाएगी, यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप ले सकते हैं जो भी चाहें, जितनी भी चाहें। और फिर उसके बाद ये जो है वो उसका नीचे स्टेयर्स से हम डाउन आते हैं और एंट्रेंस है थीम। और इस थीम पार्क के साथ वाटर पार्क भी है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया विंटर सीज़न में क्लोज़ होता है। और उसमें कुछ काम भी चल रहा था, रेनोवेशन पे था वो तो। और वैसे भी इनका जो सीज़न है वो आफ्टर मार्च जो है वो ये सारी चीज़ें ओपन करते हैं, मतलब स्विमिंग पूल्स हैं या वाटर वाली जितनी भी प्लेसेस हैं वो। और फिर यहाँ पे जो है वो आपको आई डोंट नो कितना इसका टिकट है, क्योंकि हमें तो ये उसी के अंदर इंक्लूड था। जो हमने होटल लिया था उसके अंदर ये हमें थीम पार्क इंक्लूड था, टोटली फ्री था। तो अगर आप रिक्सॉस का ही वो लेते हैं तो फिर आपको ये फ्री है, अदरवाइज़ इसके कुछ चार्जेस होते हैं। आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्ट चार्जेस हैं, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं। और यहाँ पे फिर हमने राइड्स ली, बच्चों की, बड़ों की, सब राइड्स हैं। और बहुत अच्छी जगह है, मतलब ना यानी कि आपको, मुझे तो दुबई की याद आ गई। दुबई में भी जो है वो इतना बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे का बर्थडे था और हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तो हमने जो है वो उस वजह से हम उसको इस तरह की जगह पे ले जाना चाहते। तो यही एक मेन रीज़न भी था कि हमने अंतालिया का जो है वो सिटी टूर और ये सारी चीज़ें नहीं प्लान की, क्योंकि हमने ये रिज़ॉर्ट और ये सारी चीज़ें प्लान की ताकि बच्चे इंजॉय करें। और सिटी टूर हम इस्तांबुल में और दूसरी जगह कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि कुछ इतना डिफरेंट होगा। ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और बहुत मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मौसम इतना अच्छा है ना कि ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है। और अंतालिया का जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट है इस्तांबुल से और दूसरी सिटीज़ से। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है और बहुत अच्छा वेदर होता है कि आप आराम से जो नॉर्मल आपके समर क्लोथ्स हैं वो पहन सकते हैं। और ये इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल बीच काइंड ऑफ बनाया है। जब वाटर पार्क ओपन होता है तो ये एक्सेसिबल होती है जगह, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो टोटली आर्टिफिशियल सैंड थी जो आपने देखी अभी। और उसके बाद हम मूव कर गए डॉल्फिन शो की तरफ। ये भी इसका एक पार्ट है जहाँ पे आपको डॉल्फिन शो दिखाते हैं। तो हम डॉल्फिन शो देखने के लिए आ गए थे और ये बहुत मज़े का था। मैंने आई थिंक पहले कभी डॉल्फिन शो नहीं देखा है, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड थी। तो ओवरऑल ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी अपनी भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मैं काफ़ी टाइम के बाद किसी अच्छे थीम पार्क में गई थी, तो मैंने भी बहुत बच्चों की तरह एंजॉय किया। ये जो डॉल्फिन्स हैं इनके पास 7 डॉल्फिन्स थी। ये इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि इनके पास यहाँ 7 डॉल्फिन्स हैं, सॉरी। और इसमें से कुछ डॉल्फिन्स ऐसी हैं जो यहीं इनके पास ही, इधर ही इन्होंने जो है वो ये पैदा हुई हैं। और मतलब जिसका ये हम शो देख रहे हैं इसमें से 1-2 ऐसी हैं जो यहीं पैदा हुई हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करने वाली जगह है सीरियसली।
और नेक्स्ट टू द डॉल्फिन शो एक और जगह थी, मतलब साइड पे ये एक पूल टाइप बनाया हुआ था। इसमें ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी ऑफ़र करते हैं विच इज़ नॉट फ्री। लाइक इसके अंदर आपको शार्क्स और दूसरी दूसरी वो भी नज़र आएंगी, फ़िशेस और सारी चीज़ें। तो इसमें अंडर वाटर डाइविंग है और इसके अलावा डॉल्फिन इनकाउंटर वगैरह है, वो इसमें जो है वो चार्जेबल है। और लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने ऐसा कुछ नहीं अवेल किया, लेकिन डॉल्फिन शो वाज फ्री तो वो हमने देखा। और ये फिर जो है वही बीच काइंड ऑफ सैंड जो मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत अच्छी जगह बनी हुई है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आर्टिफिशियल ऐसा। और शो देखने के बाद अगेन हम जो है वो पार्क की तरफ मूव किए, क्योंकि शो के लिमिटेड टाइमिंग्स होते हैं, तो उन टाइमिंग्स में आप जाएं और जाके शो देख लें। और फिर उसके बाद वापस पार्क की तरफ आ गए और बस पार्क में जो वही कुछ ना कुछ राइड्स वगैरह ली। और बहुत अच्छा इसका जो डे एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, अब ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है। तो सेम ब्रेकफास्ट और वही सारी चीज़ें दिखाना मुझे जो है वो यूज़फुल नहीं लगा, तो मैंने वो क्लिप्स ऐड नहीं किए। फिर ये जो है वो एक जगह है जो ये भी समर में ही होती है ओपन, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा रिज़ॉर्ट की तरफ से होती है कि आपको एंट्री फ्री होती है। तो यहाँ पे ज़िप लाइन और बगी कार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं होता है, तो फिर हमने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने हमें ड्रॉप करवा दिया यहाँ पे, जिसमें से ये रिज़ॉर्ट की तरफ से फ्री था जाना इधर, और बाकी अगर यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो भी चूज़ करते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। सो मुझे बहुत ये भी अच्छा सा एक मंज़र था। अंतालिया में एक छोटी सी जगह है, रिज़ॉर्ट से थोड़ा सा ही आगे है, तो और मोस्टली समर में होता है। ये इनका विंटर पीरियड चल रहा था, लेकिन यहाँ इतनी सर्दी बिल्कुल नहीं थी जिसको ये लोग विंटर बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से बस ये टाइम पीरियड तक हम तमाम चीज़ें ओपन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा सिर्फ हम जस्ट व्यू करके आ जाते हैं और थोड़ा सा इन्जॉय करके आ जाते हैं। और यहाँ एक्टिविटीज़ भी इतनी कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक 100 लीराज़ या इस तरह से 30 लीराज़, 100 लीराज़, 50 लीराज़, डिफरेंट ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। फिर यहाँ हमने थोड़ा बहुत, ये डक्स आ गई थी ना, तो उनको थोड़ा सा हम फीड विट करवा रहे थे। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ से बस कुछ स्नैक्स लिए और चाय पी, और शाम का टाइम हो गया था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का जो है वो व्लॉग था, मतलब नेक्स्ट डे का जितना भी हमारा एक्टिविटीज़ थी वो हैं जो मैंने आपको इसी में एक शेयर कर दी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ शैले टाइप्स भी बने हुए हैं, तो जब समर्स होते हैं तो समर्स में लोग इसमें स्टे भी करते हैं, आप आके यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि ये हट टाइप छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये जो है वो ओपन होते हैं और इसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ आएँ अपनी गाड़ी में, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है, जो लोकल यहाँ रहते हैं, तो जो है वो उसको वो कर सकते हैं, मतलब आके जो है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं बारबेक्यू और खाना वाना बना के और सब चीज़ें। अच्छा, अब ये था कि जिस दिन नेक्स्ट डे हम वहाँ गए थे, जो मैंने आपको अभी जगह दिखाई, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे थीम पार्क में नाइट शो था, तो हम थीम पार्क में नाइट शो देखने के लिए गए थे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिप्स दिखाए थे वो जो है वो डे क्लिप्स थे, जो हम डे की एक्टिविटीज़ के लिए गए थे। तो आप जब रिज़ॉर्ट में यहाँ पे रुकते हैं तो आपको ये जितने भी दिन आप लैंड ऑफ लेजेंड्स जाना चाहें वो आपको फ्री होता है। तो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाती है, और पिक एंड ड्रॉप सर्विस होटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जो है वो आप जाएं वहाँ पे आपको एक बेल्ट बांध देते हैं जो कि फ्री होता है, तो उससे आप। तो अब ये हम आ गए हैं शो की तरफ, और शो जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है, और यहाँ पे जो है लोग बैठ गए हैं। और ये जो है वाटर फाउंटेन है, फ़िलहाल वाटर फाउंटेन शो चल रहा है, और लेज़र शो है जो चल रहा है, और उसके बाद जो है वो इनका जो मेन शो है वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पे लोग बहुत सारे जमा हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत अमेजिंग होता है।
तो बस अब देखते हैं कितनी देर में, थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, तो अब लेज़र शो जो है वो ख़त्म हो गया और ये जो शो है वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो है वो एक फेरी टेल काइंड ऑफ स्टोरी है और इसमें आपको उसके सारे कैरेक्टर्स और उसको स्टोरी को आपको डिस्क्राइब किया जाता है। एक बंदा है वो बुक पूरी आपको रीड कर, मतलब बुक के अंदाज़ में एक कहानी है, एक लव स्टोरी है और बिल्कुल उसके कैरेक्टर्स हैं ये सब। बहुत ज़बरदस्त था और इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। लाइक इसमें एक इंसान है, वो किसी को चाहता है और लाइक उसमें जो है वो उसके अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं कि कुछ ईविल चीज़ें होती हैं और लाइक बहुत ज़बरदस्त ना। तो बहुत अमेजिंग था ये और बहुत ऐसा, मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ शो था। मैंने ऐसा दुबई में भी कहीं नहीं देखा है। आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये जो है वो कोई कैरेक्टर्स हैं या कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या कुछ। बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है आप किसी उसमें फेरी टेल में लाइव। और ये पूरी स्टोरी इस तरह से, पूरी जो बीच में कैनाल है उसमें कंटिन्यू हो रही है, इसमें जा रही है राइड्स में और पूरा मतलब लोग देखें भाग रहे हैं सामने और उसको फॉलो कर रहे हैं और देखने के लिए बच्चे भी देखें कितने एक्साइटेड हैं। बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो बना हुआ था और ये जो है वो बबल्स ऑटोमेटिकली, मतलब इतना 10 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ किसी ड्रीमी प्लेस पे आ गई हूँ, मतलब किसी ख्वाबों की दुनिया में हूँ। असल हकीकत में तो हूँ ही नहीं। अब ये एक साइड से हम दूसरी साइड आ गए हैं और ये शो यहाँ पे कंटिन्यू है और ये सब जो है यहाँ पे दूसरी साइड पे बैठ के देख रहे हैं और बस अब ये इनके परफॉर्मेंस का जो है वो एंड है। इस तरह पूरे पार्क का भी एक चक्कर लगा लेते हैं भागते भागते, शो देखते देखते, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग जाएँ तो ज़रूर जाइएगा और देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और शो के बाद यहाँ थोड़ा सा मॉल भी बना हुआ है इसी के अंदर, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, वो शॉपिंग भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये हम जो है वो वापस उस तरफ आ गए थे। हम अपनी वेट कर रहे थे गाड़ी का कि वो हमें पिक करेगी। तो जब तक मैंने सोचा कि ये वाला जो रिज़ॉर्ट है, मतलब ये वाला जो होटल है, वो थीम पार्क के साथ जो है उसका थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखाऊं कि इसके अंदर कितना ये ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है।
ये जो इसमें सैलून बना हुआ है बच्चों का, जिसमें वो हेयर कट वगैरह वहीं पे कर सकते हैं। और ये मैजिक लाइब्रेरी है, बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, मतलब बुक्स लेके आप नीचे स्लाइड करते हुए आएँ, और बहुत अमेजिंग सा बना हुआ है। और ये ऐसा ज़बरदस्त बना हुआ है कि आप सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ मैं आ गया हूँ। और ये रेस्टोरेंट है इसका, जहाँ पे आपको ऑल इंक्लूसिव मील मिलता है, और यहाँ पे आप खाना हर वक्त लंच नाश्ता सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और इसकी आई थिंक प्राइस भी जो है वो उससे ज़्यादा है। ये भी रिक्सॉस का ही है, बच्चों को झूले हैं और प्ले एरिया बना हुआ है, सब कुछ मतलब बहुत ही ड्रीमी प्लेस है। और ये जो है वो नेक्स्ट डे हमने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की थी, बस हमने बीच थोड़ा सा एंजॉय किया। ये लंच की जो है वो क्लिप्स हैं थोड़ी सी, कि हमने लंच किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बीच पे बैठ गई थी जाके थोड़ा सा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।